नमस्कार जंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लाल डायरी पर गरमाई सियासत की। लाल डायरी एक ही दिन नहीं, लगातार ये चर्चाओं में है, अगले दिन भी यानी कि दूसरे दिन भी। उधर राजेंद्र सिंह हुड्डा महिला सम्मान यात्रा शुरू कर दी है, जैसे कि एक दिन पहले ही वो विधानसभा के बाहर अनाउंस करके गए थे। खैर, लेकिन लाल डायरी के क्या उसमें काले कहना बहुत मुश्किल है। ये तो राजेंद्र हुड्डा जाने या फिर डायरी में क्या था देने वाले जाने। लेकिन प्रदेश में ये जिज्ञासा जरूर बढ़ रही है कि लाल डायरी में था क्या ऐसा। खैर, 27 को प्रधानमंत्री आएंगे, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को उससे पहले मिल गया कि लाल डायरी में क्या है। लेकिन इसका राजस्थान की सियासत पे प्रभाव क्या पड़ेगा चुनावी साल में? लाल डायरी क्या वाकई सियासत के रंग तरह से लाल कर पाएगी? हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उमेंद्र दादी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। लाल डायरी या कहें कि इस तरह की चीजें चुनाव साल में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अपने निवास पर एक प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही, सैटरडे को ही, कि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि जब तक लाल डायरी का कोई जिक्र नहीं हुआ था, अब लाल डायरी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। राजेंद्र हुड्डा अपने इरादे साफ जाहिर कर चुके हैं। तो लगता क्या है आपको कि ये सियासी शगुफा है या फिर जनता भी उसी तरह से एक जिज्ञासा उसकी बढ़ रही है कि लाल डायरी के राज तो सामने आने चाहिए? योगेंद्र जी बिल्कुल सही कहा कि लाल डायरी क्या है ये लोगों को पता नहीं, किसी को नहीं, लेकिन जिज्ञासा एक ऐसी बढ़ गई है कि इस लाल डायरी में आखिर है क्या। और दूसरा इसलिए भी बढ़ गई जिज्ञासा कि जो राजेंद्र हुड्डा जी बुरी तरह मुखर हो गए हैं, जबरदस्त इस मामले में मुखर हो गए हैं कि ये मतलब 100-200 करोड़ नहीं, 500-1000 करोड़ का ये मामला है खुले रूप से। मतलब इतना एक एमएलए मंत्री रहे और एक बहुत वरिष्ठ राजनेता जो राजस्थानी कहलाते हैं, वो जिस तरह से इस मुद्दे पर बोल रहे हैं वो एक बड़ा ही सोचनीय का विषय है। आज ज्ञानदेव आहूजा जी जो वरिष्ठ भाजपा के नेता है, वो भी इस बात को बार बार कह रहे थे कि जो एक निगम के चेयरमैन है उनका रहस्य छुपा है इस लाल डायरी में। इसमें बसपा विधायकों पर भी आरोप है, किसने क्या लिया है। मतलब खुला चारों तरफ हर जिले में ये बात को बोलने लगे हैं चारों तरफ इस लाल डायरी में क्या है। अब लाल डायरी के साथ साथ एक बड़ा मामला हुड्डा जी ने ये भी कर दिया कि मतलब इतने गंभीर आरोप, आपको सुन के शर्म आएगी कि महिलाओं का शोषण किया है, मंत्रियों के नाम ले कह रहे हैं। लाल डायरी में है या नहीं है उनको पता नहीं। अजमेर में कांड में साफ रूप से मुख्यमंत्री तक को वो ले रहे हैं। तो ये तमाम जो तथ्यों के आधार पर है कि ऐसे मुद्दे तो आते तो हैं, लेकिन इस तरह की घिनौनी शब्द, इस तरह की घिनौनी चीजें सामने आए राजनीति में। प्रमोद जी एक सवाल होगा यहाँ पे। बात सबसे बड़ी यह है कि राजेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कैरेक्टर को लेकर के भी कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, लोग कितना गंभीरता से लेंगे राजेंद्र हुड्डा को? क्योंकि पलटी राजेंद्र हुड्डा कई बार मार चुके हैं। देखो, मैं तो इसको ये बात कहता हूँ, लोग गंभीरता से ले या ना ले, हाई कोर्ट को या जज जुडिशरी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि एक मंत्री पर 2 मंत्रियों के नाम लेकर ये संज्ञान लेना चाहिए कि आप इसको पुष्ट करें कि आप ये बोल रहे हैं कि सेंचुरी महिलाओं के शोषण की बात है। जो पूरा देश आज मणिपुर के लेकर महिलाओं की बात पर बड़ा शर्मसार है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने सचिन तेंदुलकर है सेंचुरी लगा दी है शोषण में, मेरा भी नार्को टेस्ट करो, धारीवाल जी का नार्को टेस्ट करो, महेश जोशी का नार्को टेस्ट करो, खुला। तो लोग को सामने आ जाएगा। अगर कोर्ट संज्ञान ले ले, हमारी जुडिशरी पे सबको भरोसा है, कोर्ट इसमें संज्ञान ले ले, क्या हो गई कि आप ये क्या बोल राजनीति में और एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये बोलना। आप ये देखे कि ये कोई आप सड़क पे चलता तो बोल नहीं रहे, एक एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है जिस तरह की चीजें बोल रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात इसको नहीं ले सकते। उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एसपी से जाके मिले अजमेर में,
अजमेर जो सेक्स स्कैंडल का मामला है, तो ऐसी ऐसी चीजें जो आई हैं, तो ये चीजें खुलासा इनका होना चाहिए। इतनी चीजें तो बहुत चुनाव में आती हैं, लेकिन ऐसी गंदगी, इतनी जबरदस्त तरह की घिनौनी बातें सामने आना राजस्थान के राजनीति को कलंकित कर रही हैं। चले, मैं वापस आऊंगा। ओम जी, आपका लंबा एक्सपीरियंस है। इनमें एक लाल किताब का जिक्र हुआ करता था, लेकिन उससे कहा जाता है कि बड़ी पवित्र किताब की, लेकिन अब लाल डायरी का जिक्र राजस्थान में है। और मणिपुर को लेकर के विपक्ष जिस तरह से लाल हो रहा है, तो लाल डायरी को लेकर के बचाव के लिए अब बीजेपी इसे ढाल बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री 27 को राजस्थान के दौरे पे आ रहे हैं, सीकर में सभा करेंगे और उसी क्षेत्र में सभा करेंगे जहां से राजेंद्र गुढ़ा भी आते हैं, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये उसी बेल्ट का हिस्सा है। तो वहां से कोई ज्यादा दूर नहीं है, उसी बेल्ट में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये आने वाले दिनों में कुछ दिन के बाद में शांत होगा या फिर चुनाव तक इस मुद्दे को खींचा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि जिस लाल किताब की आप चर्चा कर रहे हैं, वो माओ से तुम के कुछ सिद्धांत थे जिनको लेकर के पूरे चाइना में उनको प्रचारित किया गया था। वो आसपास की तीसरी दुनिया के जो मुल्क थे उनमें बड़ी पॉपुलर हुई थी। आज की तारीख में उनका वो नहीं है, लेकिन उसी की याद दिला दी इन्होंने लाल डायरी के नाम से। जो लोग उससे वाकिफ हैं कि चाइना की वो लाल किताब और आज लाल डायरी। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जिस तरह का व्यक्तित्व है हमारे गुढ़ा साहब का, वो उसका इतिहास आज रीजनल पेपर्स में बड़ा स्पष्ट रूप से आया है कि वो जिस तरह की सौदेबाजी करने के आदी रहे हैं और दल बदल करने के सिलसिले में रहे हैं, उनकी बातों को कोई गंभीरता से ले ये नामुमकिन है। लेकिन निश्चित रूप से जिज्ञासा का तत्व इसमें बरकरार है। जो सारे लोग कहेंगे कि बताइए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं रहे, उसे बोल रहे हैं और कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकरण की वो चर्चा कर रहे हैं उस प्रकरण पे तो मैंने माया में बहुत बड़ी स्टोरी की है। मैंने उसमें चीजें एस्टैब्लिश की हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त को सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने माया पढ़ी है, बाकी तो लोगों को वो बात याद रही नहीं होगी। लेकिन एक बात है, मुझे यूं लग रहा है कि ये सारा संकट एक तरीके से निर्वाचन आयोग को तय करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप जिस दल के साथ में जुड़े होते हैं, इलेक्ट होते हैं, उसके साथ में आपको प्रतिबद्धता के साथ में रहें, वरना जब तक ये नहीं बनेगा तब तक इस तरह की सौदेबाजी और ये सब होता रहेगा। इसको भैरव सिंह जी ने भी भुगता है, जब जनता दल दिग्विजय और ये सब अलग हो गए थे उसके बाद में, तो उनको भी इसी तरीके से सौदेबाजी के सामने उतर देखना पड़ा था। मोहनलाल सुखाड़िया को भी सौदेबाजी को भुगतना पड़ा था 67-68 के अंदर। 68 में जब वो एक वोट जो अजमेर वाले विधायक के माध्यम से फिर हुआ, 3 महीने राज्यपाल का शासन रहा, फिर सरकार बनी, और वो की वो बात अब देख रहे हैं। अब इनका ये तो सबको लपेट रहे हैं, वसुंधरा जी को भी कहते हैं कि उनके साथ में भी ऐसा, उनके साथ में भी ऐसा। तो ये इनकी बातों की उत्तेजना तो पैदा करता है ये सामान्य जन के, और जिज्ञासा भी पैदा करता है, लेकिन इनकी साख नहीं है, साख वाला सिलसिला नहीं है। ये भी बड़ा स्वाभाविक लग रहा है कि राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान क्या हुआ होगा, या सचिन पायलट के साथ में थे तब क्या हुआ होगा, ये सब लग रहा है। लेकिन जो इन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ा है, जैसा जिससे इनकार कर रहे हैं ये लगातार, लेकिन कांग्रेस कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर जुड़ जाएं तो उसके बाद में उनका प्रोपेगेंडा करके वो उसको माइनस कर सकते हैं, तो अभी चलेगी बात। लेकिन देखिए, इस रोग से इलाज का तो सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि अगर इनके पास लाल डायरी में कुछ तो ओपन कर दे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बता दे ये रहा देखिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एक सौदेबाजी कर रहे हैं और एक तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं अलग तरीके से। तो उससे बचने का और उससे अलग रहने का, और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल मॉरलिटी एक चीज होती है जो ये अपना जीवन यापन का जरिया बता रहे हैं कि इनके पेंशन से गुजारा होता है, ये जो विधायक रहे उसके माध्यम से। तो ऐसे में उसकी कुछ मॉरलिटी को भी स्वीकार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से इस लाल डायरी को लेकर के बड़ी चर्चा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरीके से बुढ़ाने की स्थिति में है, वो करेगी। अब कांग्रेस इसका किस तरीके से जवाब देती है, किस तरीके से इन सारी बातों को कहती है, वो अलग बात है। लेकिन हम जो मीडिया के लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस रोग से मुक्ति होनी चाहिए, पॉलिटिकल मॉरलिटी की रक्षा होनी चाहिए, कि जिन लोगों के साथ में आप कमिट होते हैं उनके साथ में आप रहें और ना रहें तो अलग हो जाएं,
ऐसा भी हुआ है। देखिए, ऐसा इतिहास है राजस्थान का कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे गुम्बाराम चौधरी, कमलाजी और दौलत राम शान, ये लोग सब सुखाड़िया से खपा हुए तो पार्टी छोड़ के अलग हो गए। ऐसे नहीं कि पार्टी में बैठ करके कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं, ना इत्तेफाक की थी दूसरी पार्टी में रहे रहे बाद कांग्रेस में आए। इसका भाई रूप से जब तक शिकायत ना हो निर्वाचन आयोग संसद एक प्रस्ताव पारित, राज्य की विधानसभा है कि ये लोग जो किए जाते हैं निर्दलीय, उसके बाद में सरकार उमेंद्र जी के यहाँ से आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो वो होना चाहिए। देखिए, हमने अभी देखा है कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर सरकारें बदली हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है, किस तरीके से दूसरे कई जगह देख लीजिए आप, राजस्थान में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में हुआ है। ये सब रुकना चाहिए। ये रोकने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा, अन्यथा तो जो भी एक बार इलेक्ट होकर आ गया और अपने आप को बाजार में खड़ा कर लेगा कि मेरे भाव लगाओ, मेरे को हैसियत दो, और सौदेबाजी करके कहीं भी चला जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? सामान्य जन के साथ में एक तरीके से धोखा हुआ ना। ये इस पर चर्चा होनी। वापस आ रहा हूं आपके पास में। राजेंद्र गुढ़ा जी, मुझे ध्यान है कि पार्लियामेंट असेंबली के अंदर विधान मंडल वाला जो कार्यक्रम चलता उसके अंदर थे, और उन्होंने एक सवाल किया जब ये बीएसपी से ताल्लुक रखते थे तभी, और बाकायदा बीएसपी विधायक दल के लीडर के नाते इन्होंने सम्मान भी किया था। इनका कहना था कि बहन मायावती जी बिना पैसे किसी को टिकट नहीं देती जब ये बीएसपी के सदस्य थे। अभी कांग्रेस ने एक लाइन पकड़ रखी है कि मणिपुर हिंसा को लेकर के और महिलाओं के साथ जिस तरह की स्थिति हुई है, एक तरफ कांग्रेस कह रही है, दूसरी तरफ ये मंत्री रहते हुए कह रहे हैं कि मणिपुर छोड़िए, राजस्थान की स्थिति देखिए। तो पार्टी लाइन से अलग हट करके ये वही मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण पे जनता का क्या रुख रहेगा। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी आपस में उलझ रही हैं और ये मामला इतनी जल्दी चुप होने वाला भी नहीं है। प्रमोद जी ने जो मंत्रियों के कैरेक्टर की बात की, लाल डायरी में मुझे नहीं लगता कि कोई लिखा होगा कि उसके उससे रिलेशन रहे, उसके उससे रिलेशन रहे। वो मुद्दा कहीं से कहीं चला जाएगा। अब मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, क्या लगता है आपको, राजेंद्र गुढ़ा ऐसे वक्त पे लाल डायरी का किस्सा छेड़ दिए हैं कि जब प्रधानमंत्री का दौरा है, विधानसभा का सत्र कंटिन्यू अभी 2 तारीख को फिर शुरू हो गई, पार्लियामेंट चल रही है और विपक्ष से हमलावर है मणिपुर हिंसा को लेकर के। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अनम्यूट आपके यहाँ से म्यूट किया हुआ है, म्यूट किया हुआ है सिस्टम को। ओमिंदर जी अनम्यूट कीजिए आप इसे। जी कितना बजे? चले, मैं जब तक प्रमोद जी एक सवाल आप प्रमोद जी, क्या लगता है, यहाँ देखिए बात गंभीरता की है। बुढ़ा जी अपने डायलॉग्स और हंसी ठिठोले के लिए भी काफी जाने जाते हैं। उन्होंने लाल डायरी से कहते कहते मंत्री बात कहना, ना बिल्कुल आप सही कह रहे हो योगेंद्र जी, लेकिन देखो हंसी ठिठोली करी हो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो एक विधानसभा में मंत्री रहते एक बात कही कि मणिपुर की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में भी महिला अत्याचार कम नहीं है। तो ये बात तो देखो आपको भी माननी पड़ेगी कि महिलाओं का तो यहाँ बड़ी घटनाएं हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये सरकार के तो बस की नहीं घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जब मंत्री बोलता है तो सरकार ही बोल रही है, ये समझ लोगी। ये जो बोला तो हंसी टोली जो भी वो बोले, जो चीज बोले, वो लाल डायरी का मुझको नहीं लगता कि कोई ऐसे लिख देगा कि इसको 1000 करोड़ दे दिए, इसको 5, ऐसे कौन है लाल डायरी लिखता है। कर्नाटक में लाल लंगोट वाले हनुमान जी चले और राजस्थान के चुनाव में, पूरे चुनाव में ये लाल डायरी चलेगी, आप देख लो ये निश्चित रूप से। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं कि साहब 1000 करोड़ 500 करोड़ का लेन देन है, उसमें वैभव गहलोत का है, फलान है,
गांधी आहूजा कह रहे थे कि इन्होंने तंबाकू पे बैन लगाया यहाँ राजस्थान में, लेकिन वो बैन नहीं लगा, ये सारा पैसा तंबाकू वालों से आया है। मतलब अलग अलग तरह की चीजें ये चल गई हैं, लेकिन मुद्दा जरूर है। जनता के में एक जिज्ञासा है निश्चित रूप से इस लाल डायरी में क्या है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर इस लाल डायरी में कुछ होता तो अब तक तो पता नहीं लेके बैठ जाते हो, ये देखो ये पेपर से। तो इसमें इतना हम भी समझते हैं, सारा आप भी समझते हैं कि ये गीदड़ भभकी डराने की या जो भी है, नहीं तो खोले वो। अगर भाग रहे हैं कि जनता को क्यों पागल, जब यात्रा नारी सम्मान यात्रा शुरू करिए तो लाल डायरी को पन्ने ही खोल देते ना सारे के। प्रमोद जी आपको लगता है कि चलिए लाल डायरी को लहरा करके विधानसभा से यानी कि सदन से सड़क तक एक हाइप मिल गई, उमस के बीच एसी कमरों में भी गर्मी का आहट राजनीति में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लगता है कि अगर इस लाल डायरी के जिनसे कुछ बाहर नहीं निकला तो पब्लिक कहेगी कि अरे तो सगुफा था, बुढ़ा की क्रेडिबिलिटी पे भी एक असर आएगा कि आपकी जो साख है वो भी कोई भरोसे वाली नहीं है कि लाल डायरी में कुछ था ही नहीं, आपने इतना तूफान खड़ा कर दिया। सर 3 महीने चुनाव को है, 3 महीने ये तूफान ही चलाते रहेंगे, पब्लिक को यूं करते रहेंगे लाल डायरी, फिर कह देंगे रहने दो यार क्या लाल डायरी थी। तो ये तूफान ही चलेगा बुढ़ा जी का। ये लाल डायरी अगर आप ये देखो ना होती निश्चित रूप से वहां थी और भारतीय जनता पार्टी छोड़ती, और आप मोदी जी आ रहे हैं सीकर में, आप देखना लाल डायरी जरूर हुआ। लाल डायरी ये बात इनकी साजिश भी को नजर आ रही है पार्टी का भी कोई गेम इनके साथ हो, क्योंकि वो तुरंत राजेंद्र राठौड़ जी बड़ी लाल डायरी के साथ फोटो खिंचवाते देखे गए। एक बड़ी लाल डायरी भी आ गई, इतनी जल्दी कहां से आ गई? थोड़े दिन पहले ये ओवैसी जी से मिले थे गुड़ा जी। तो कई सवाल जो बात है सर ये सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम में अगर किसी के पास इतना बड़ा मुद्दा हो ना तो वो तो डिप्टी सीएम बन जाता। अगर लाल डायरी में इतना डर, गहलोत जी को डर वो होता, डर तो नहीं इतना कि चलो वो उनने ये कही कि मेरे बेटे के जन्मदिन पाए, तो ये कोई वो नहीं। ये तो सर मान लो दुश्मन, अब राहुल गांधी भी चल जाए, मोदी जी कोई शादी ब्याह हो मान लो, तो ये कोई चीज नहीं कि और जाके बोल दिया कि तो इसको पब्लिक नहीं मान रही। लेकिन पब्लिक ये जरूर इनसे जानना चाहेगी, और नहीं तो चुनाव तक ये देखो घुमाते रहेंगे। इस चुनाव में नहीं तो अगले में ये लाल डायरी इनके लिए खुद के लिए भी घातक सिद्ध होगी अगर इन्होंने लाल डायरी के पन्ने नहीं खोले तो ये एक बड़ी चीज जो मुद्दा तो खैर बन ही गया निश्चित रूप से। तो उमेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर खराब हो रहा माइक। उमेंद्र जी क्योंकि आपके विचार जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारी तक। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। अनम्यूट कीजिए उसको, अनम्यूट करते ही आवाज दूसरी हो जाती है, कड़ 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 कड़। चलिए आप जो भी आपके टेक्निकल हेल्पर हैं वो करेंगे दुरुस्त। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी यहाँ पे देखे बुढ़ा को कांग्रेस से बाहर नहीं किया, वो आज भी कांग्रेस के स्टैंड कर रहे हैं और मुसीबत में कांग्रेस डाला है। कांग्रेस क्या रणनीति अपना सकती ओम जी क्या लगता है आपका एक्सपीरियंस है? क्योंकि कांग्रेस को देखिए मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त कर दिया। प्रधान जो प्रभारी है उन्होंने कहा कि आप माफी मांग लीजिए। वो खुद फरमा रहे हैं कि माफी मांगने से मैं किस बात की माफी मांगू। मेरे को ये लगता है कि अगला स्टेप शायद, क्योंकि उनको वो मुख्यमंत्री का वो बयान मुझे याद आ रहा है कि हमारी अंदरूनी बात है, ये अंदरूनी बात कल जग जाहिर हो गई। ऐसी स्थिति में या तो उनको अंदर खाने बैठ करके और अपने आप को खामोश रखने का सिलसिला होना चाहिए, लेकिन पता लगा कि वो तो यात्रा पे निकल। तो ऐसी स्थिति में उनको सबसे पहले तो
बाहर करने की बात होनी चाहिए, तो उनको अलग किया। अगर उनको अलग तो योगेंद्र जी, बोलिए। जी उमेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, और आवाज आती है तो साउंड कुछ इस तरह की आती है कि सबकी आवाज दब जाती है। या तो हम लिप मूवमेंट से समझने की कोशिश करेंगे वो क्या बोल रहे हैं। जी जी, आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। मेरा इसी बीच एक सवाल, एक सियासी गलियारा में एक चर्चा हो रहा है कि कांग्रेस ने जल्दबाजी कर दी राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने में। नहीं सब, ये तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इस डिसीजन की तो कोई आलोचना होनी नहीं चाहिए, जबकि वो सीधे सीधे आपको चुनौती दे रहे हैं। अगर आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है तो निश्चित रूप से आप कुछ नहीं करेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर गड़बड़ नहीं है तो आपने तत्काल वो किया कि आपने उनसे कहा कि माफी मांगिए। बर्खास्त तो किया ही उनको मंत्रिमंडल से, लेकिन साथ साथ में माफी मांगने की बात कही है, वो भी इसीलिए कही है कि उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि आधा हिस्सा वो जो लाल डायरी का था वो मेरे से छीन लिया, मेरे ऊपर बैठ गए, वो सब जो ड्रामा किया उन्होंने, नाटकीय सारे सीन बनाए हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक कोई एक ख्याल ही है उनका कि इस तरीके का सारा सिलसिला था उनके पास में। हाँ, मोटे तौर पे तो चीजें पता होंगे निश्चित रूप से। राज्यसभा के इलेक्शन में इधर उधर कुछ होता है, उसके अलावा भी कुछ होता है, और मंत्रिमंडल में उनको जगह दे रखी तो पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। बाकी लोगों के लिए उनके जो व्यक्तिगत उन्होंने जो व्यक्तियों पर जो आपने को मंत्रिमंडल के साथियों पे जो आरोप लगाए हैं कि ये लोग कैसे व्यभिचारी हैं, कैसे गड़बड़ की है, वो सारी बातें तो ये लोग इस बात को लेकर के बड़ा वो भी अग्रेसिव हो सकते हैं। वो भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं जो इनके बारे में प्रचारित है, या जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में प्रचारित है, उनको लाया जा सकता है। लेकिन वो तब तक नहीं आएंगी जब तक ये लाल डायरी का जो किस्सा है ये स्टैब्लिश नहीं होता है। स्टैब्लिश होने के बाद में फिर दूसरी तरफ से आक्रमण होगा, क्योंकि जो लोग, मुझे मालूम है कि प्रतिपक्ष के नेता अगर कुछ बोलते हैं या दूसरे कुछ लोग बोलते हैं तो उनके भी बहुत सारे किस्से उपलब्ध हैं इस पत्रकारिता की दुनिया में, जो उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री का बता रहे हैं कि वो अजमेर वाले कांड के अंदर उनका वो ऐसा सिलसिला था, उन्होंने अपने किसी साथी को बचाने के लिए सब कुछ किया, ऐसा कह रहे हैं ना। तो ऐसा बहुत सारे किस्से हैं जिनके बारे में जो दर्ज हैं, जिनके तथ्य भी स्पष्ट हैं। तो ऐसा खेल नहीं खेलेंगे मेरे को लग रहा है। हालांकि लाल डायरी करते रहेंगे, बाकी कोई एक्सपोजर मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रमोद जी क्या देखिए, मुझे नहीं लगता कि गुढ़ा जिस रूट पे निकल पड़े हैं वो कांग्रेस अब मैनेज कर पाएगी, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी राजनीति में स्थायी मित्र और विरोधी कोई नहीं होता है। राजेंद्र गुढ़ा आज अशोक गहलोत के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। कल पता लगे कि राजेंद्र गुढ़ा, धर्मेंद्र राठौड़, अशोक गहलोत ही सबसे खास हैं। कोई पता नहीं है आज, क्योंकि कांग्रेस साथ में बैठ सकती है, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी साथ में बैठ सकती है, तो ये तो राजेंद्र गुढ़ा, धर्मेंद्र राठौड़ ही है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मान लो 100 सीट आ जाए, एक गुढ़ा जीत जाए तो वो डिप्टी सीएम बने मिलेंगे आपको। ये राजनीति है। लेकिन इस लाल डायरी के भरोसे आप बड़ी चीज आप ये देख लो योगेंद्र जी, कि मंत्री पर ये कह रहे हैं कि ये यौन शोषण करते हैं, इन्हें सेंचुरी मार दी, तो ये मंत्री रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करा रहे? ये चुप क्यों बैठे हैं? आप ये बताओ, मंत्री को रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए या नहीं? बताओ। इतने गंभीर संगीन आरोप इन पे धारीवाल जी का नाम लिया, महेश जोशी नाम लिया, लगाया है। लाल डायरी के से अलग हटके जो चीजें उन पे आओ आप, वो बहुत खतरनाक है। लाल डायरी में तो अब राजनीति में पैसा लेन देन खेल, ये वीरेंद्र चौधरी, विंदर सिंह ने में गई थी कि 100 करोड़ में राज्यसभा सदस्य बनता है हम दिल्ली में। नहीं, तो ये जनता इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। ज्यादा ध्यान उनकी उन बातों में दे रहा है कि मंत्री इस तरह के शोषण कर रहे हैं, 100 महिलाओं की सेंचुरी मार दी, उसने मार, तो बताओ, और मंत्री कुछ बोल नहीं रहे। मैं रोकना चाहूंगा प्रमोद जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है।
तो खैर लाल डायरी का जिन तो बाहर आ गया है, लेकिन अब जिन कितना खतरनाक होगा ये देखने वाली, क्योंकि इसकी वजह साफ है कि जो हमारे एक्सपर्टीज बैठे हैं उनका साफ कहना है कि लाल डायरी तो आ चुकी है, लेकिन लाल डायरी में है क्या? पब्लिक की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। और अगर लाल डायरी फुस निकली तो मुझे लगता है कि मान के चलना कि बस एक बनाया हुआ ड्रामा था ये, जो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। लेकिन अब एक कांग्रेस क्या स्टेप उठाती है वो देखने वाली बात होगी। बीजेपी की आक्रामकता साफ जाहिर है, वो लाल किताब जगह जगह पहुंचाने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सजी हुई झांकी तैयार है, जिसे बस उन्हें अपने शब्दों में बयां करनी है, वो रेडी है सारा कुछ। अब गुढ़ा का जो स्टेप है वो महिलाओं की आड़ में महिलाओं का नाम लेकर के अब उनके सम्मान की बात करके यात्रा पे निकल पड़े हैं। अब उन्हें कितना बेनिफिट मिलेगा इसका, ये देखने वाली बात होगी। खैर आने वाले दिनों में जब लाल डायरी है तो चैप्टर तो एक है नहीं कि एक ही दिन में चर्चा में खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे चीजें सामने आएगी हर अध्याय पे आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे और चर्चा भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।